सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही थी जिसमें हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग पे ऑलरेडी मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बनाया है डायरेक्टिव काउंसलिंग। आज जो है हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब पहले मैं आपको काउंसलिंग का थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। काउंसलिंग होता क्या है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सो काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जो होता है काउंसलर और काउंसली के बीच। ठीक है, काउंसलर और काउंसली के बीच जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसली कौन होता है? जिससे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, और काउंसलर कौन होता है? जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया काउंसलिंग। अब जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है? जहाँ पर जो होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में टीचर सेंटर की, टीचर ये जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो सारे जो उसके रूल होंगे वही एक्टिव होगा, स्टूडेंट्स पैसिव होंगे, तो उस अकॉर्डिंग सारी काउंसलिंग होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव काउंसलिंग की पहले आप वीडियो देख लें तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आज हमारे जो है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव क्या होता है? नॉन डायरेक्टिव जो अप्रोच है उसका जो फेवर करते हैं वो है कार्ल आर रोजर्स। उन्होंने फेवर किया है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। तो इन्होंने कहा है इट इज़ क्लाइंट सेंटर प्रोसेस। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्टिव काउंसलिंग की। तो फ्रेंड्स, पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग की वीडियो देख लेना, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस जो प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्लाइंट सेंटर प्रोसेस को पहले हम समझेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक टीचर है, क्या है? टीचर है, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब डायरेक्टिव में क्या था? टीचर एक्टिव थी, स्टूडेंट सारे सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, अब इसके बिल्कुल अपोजिट है नॉन डायरेक्टिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या है? स्टूडेंट सेंटर है या क्लाइंट सेंटर है। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट बोल रहे हैं और टीचर उस चीज़ को सुन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव है वो कौन है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट अपनी बात को बोल रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, और टीचर्स उनकी बातों को सुन रहा है और उनके सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्टिव है वो कौन है? स्टूडेंट्स है। तो अब जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पर्सन काउंसलर होता है। ये जो मिस्टर ए हैं वो कौन है? वो है काउंसलर। काउंसलर कौन है? काउंसलर वो पर्सन जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। अब दूसरा पर्सन जो है कि मिस्टर बी, कौन है? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी जो हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिस्टर ए से लेने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच होता है उसे तो हम काउंसलिंग कहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मिस्टर बी यहाँ पर क्या होंगे? एक्टिव होंगे। वो अपनी सारी बातें कहेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इस मिस्टर बी को ये प्रॉब्लम है, ये सारी सिचुएशंस है। तो मिस्टर ए क्या करेंगे? उनकी बात को सुनेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। बट मैक्सिमम यहाँ पर जो एक्टिव होगा वो होगा मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी ही अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, मिस्टर और ए क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मिस्टर बी कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिव है वो कौन है? मिस्टर बी जो है वो मोस्ट एक्टिव पर्सन है। यहाँ पर वही एक्टिव है, वही अपनी सारी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर रहे हैं। और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हेल्प मिस्टर ए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिस्टर बी को ही ढूंढना है। इसीलिए इन्हें इस जो अप्रोच है उसे बोलते हैं क्लाइंट सेंटर अप्रोच। क्लाइंट सेंटर अप्रोच क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं
वही एक्टिव हैं और वही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस काउंसलिंग द काउंसलर प्ले एन पैसिव रोल। तो मैंने अभी आपको बताया ना, मिस्टर ए क्या है, पैसिव है। पैसिव क्यों है, क्योंकि वो उनकी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं। और मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी कौन है, काउंसली। काउंसली क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो काउंसली कर रहा है, इसलिए ये काउंसली सेंटर है। और जो यहाँ पर काउंसलर है यानी कि मिस्टर ए, वो क्या है, पैसिव है। वो बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, पैसिव हैं, वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है, मिस्टर बी यानी कि काउंसली। इन दिस काउंसलिंग द काउंसलर प्ले एन पैसिव रोल एंड द काउंसलर प्ले एक्टिव रोल। मैंने भी अभी आपको यही बताया कि जो काउंसली है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्टिव काउंसलिंग की। तो फ्रेंड्स वो वीडियो देखना ना भूलें। तो अभी मैंने आपको बताया नॉन डायरेक्टिव में क्या है, यहाँ पर जो है वो क्लाइंट सेंटर अप्रोच है। यहाँ पर क्लाइंट ही एक्टिव है, क्लाइंट ही सारी एक्टिविटी कर रहा है और जो काउंसलर है वो उसकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मिस्टर ए यानी कि काउंसलर सिर्फ हेल्प करेंगे। इसीलिए जो एक्टिव है वो कौन है, काउंसली है। इसीलिए हम इसे क्लाइंट सेंटर प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। तो फर्स्ट पॉइंट है नीड इज फेल्ट। नीड इज फेल्ट का मतलब है कि ज़रूरत है, ज़रूरत होती है ना तभी तो जाता है काउंसलर के पास काउंसलिंग। अब यहाँ पर जो काउंसलर है, काउंसलर कौन है, मिस्टर ए है ना, हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं यहाँ पर। और मिस्टर बी कौन है, काउंसली है, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए जो कि काउंसलर हैं, कौन है, काउंसलर, और मिस्टर बी कौन है, काउंसली या क्लाइंट ही बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, काउंसली और क्लाइंट एक ही होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तभी तो वो काउंसलर के पास जाएगा। अगर ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्यों जाएगा। तो अगर नॉन डायरेक्टिव में देखा गया है कि अगर जो काउंसली है उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि इसका सॉल्यूशन यहाँ से मिले, तो वो उसके पास जाएगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेगा। तो नीड इज फेल्ट, नीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नीड होगी तभी वो काउंसलिंग लेगा, नीड ही नहीं है तो काउंसलिंग क्यों लेगा। तो नीड होना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसको उसकी नीड हो, काउंसलिंग की नीड हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंकरेज टू डिफाइन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं वो तो सिर्फ सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मिस्टर बी हैं यानी कि जो काउंसली है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं और मिस्टर ए इंकरेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, हाँ पैसिव होते हैं लेकिन वो इंकरेज करते हैं कि आप ही बोलो, आप ही बोलो, आप ही बोलो, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि ये जैसे क्लासेस में क्या होता है, एक टीचर होती है, ठीक है। अब तो चाइल्ड सेंटर है ना, तो चाइल्ड सेंटर में टीचर क्या करती है, फोर्स करती है कि आप बोलो स्टूडेंट, आप बोलो, आप अपने व्यू दो, आप अपने ये करो। क्वेश्चंस टीचर लिखती है लेकिन चाहती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन ढूंढे, वो स्टूडेंट ढूंढे। इसी तरीके से काउंसलर भी करता है, काउंसलर क्या करता है, इंकरेज करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करो, आप बोलो, आप कम्युनिकेट करो, आप करो। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है काउंसली बोलो या क्लाइंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर वो काउंसलर क्या कर रहा है, उसे इंकरेज कर रहा है कि आप बोलो, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वार्म, फ्रेंडली एंड सिंपैथिक एनवायरनमेंट। अब काउंसलर क्योंकि उसको इंकरेज कर रहा है, उसे बता रहा है, तो उसकी तरह क्या करेगा, फ्रेंडली बिहेवियर करेगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, हाँ अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं। तो यहाँ पर जो काउंसलर है वो क्या करता है, वो फ्रेंडली बिहेव करता है और जो उसकी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के प्रति क्या होती है, उसकी सिंपैथी होती है। और जो उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है वो भी बिल्कुल अच्छा, शांत और सिंपैथी वाला एनवायरनमेंट होता है, जिससे कि काउंसलर के आगे जब काउंसली बोले तो वो ये सोचे कि ये जो मेरी जो डिटेल है वो बिल्कुल फ्रेंडली है, फ्रेंड की तरह बिहेव करे। तो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये भी बहुत बड़ा स्टेप होता है कि इसमें वो क्या करता है, फ्रेंडली बिहेव करता है। जैसे कि आज आप देखते हैं टीचर क्या करता है, टीचर स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, वो जिससे कि स्टूडेंट क्या कर सके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर से डिस्कस कर सके।
पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले टीचर सेंटर था, टीचर ही बोलता था, टीचर ही रूल करता था, लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। तो बिल्कुल आप उसे इससे लिंकअप कर सकते हैं नॉन डायरेक्टिव से। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, काउंसलर क्या करता है, काउंसली को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है जिससे कि जो काउंसली है, जिससे प्रॉब्लम है, वो अच्छे से उसे डिस्कस कर सके। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग। अब जो काउंसलर है, यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल में लिया था मिस्टर ए कौन है, काउंसलर, और मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी है काउंसली। तो मिस्टर बी जो कि काउंसली हैं, जिन्हें पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम मिस्टर ए को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना मिस्टर ए हंसने लगेंगे या उनकी फीलिंग को समझेंगे ही नहीं, बस अच्छा ये क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। तो नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव में होता है कि जो मिस्टर बी की फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो उन्हें पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, अगर वो मिस्टर ए से डिस्कस कर रहे हैं, तो मिस्टर ए को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग, उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनकी फीलिंग को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब मिस्टर बी जिन्हें प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, तो अब मिस्टर ए यानी कि काउंसलर को क्या करना है, काउंसलर को उन दोनों ही चीज़ों को उन्हें एक्सेप्ट करना है। अगर उनमें कुछ पॉजिटिव है तो उसे भी एक्सेप्ट करना है, कुछ नेगेटिव है थॉट्स तो उसे भी एक्सेप्ट करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर उसका आंसर नहीं कर पाएंगे और वो काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करें, मिस्टर ए की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट को अंडरस्टैंड करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। अब इंसाइट का मतलब क्या है कि जो काउंसली है वो इंसाइट डेवलप होगा तभी तो कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर वो हेजिटेट है, अंदर से डरा हुआ है, बोल नहीं पा रहा, तो ये काउंसलर का ही तो रोल है कि उसे क्या करना है, ये सारी हेजिटेशन को ख़त्म करना, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना, जिससे वो क्या कर सके, इंसाइट डेवलप हो और क्या कर सके, दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए। तो नॉन डायरेक्टिव इसमें बहुत बड़ा उसका रोल होता है कि वो उसको डेवलप करता है इंसाइट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि काउंसली एक्टिव होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है। और जैसे कि हम देखते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, टीचर से आप लिंकअप कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, तो यहाँ पर क्या करता है, चाइल्ड को हम टीचर मौका देते हैं ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप बोलो, वैसे ही आप यहाँ पर लिंकअप कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, काउंसलर क्या करता है, काउंसली को मौका देता है, आप बोलिए आप बोलिए, आपके व्यूज़ रखिए। तो वो क्या हो रहा है, डेवलप इनसाइट, इनसाइट से क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, पुट इनसाइट इनटू एक्शन। जो भी उसने इनसाइट से थॉट ली है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उनको अब वो क्या करेगा, एक्शन में लेकर आएगा। और वो एक्शन में कैसे लेकर आएगा, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, काउंसलर की हेल्प से वो उन सारी चीज़ों को एक्शन में लेकर आएगा। नेक्स्ट है एंड ऑफ द काउंसलिंग। अब वो सारी चीज़ें उसने अंडरस्टैंड कर ली और एक्शन में भी ले आया, जो भी प्रॉब्लम थी उसको उसने एक्शन में लिया और वो सॉल्यूशन उसे मिल गया। तो क्या होगा एंड में, एंड ऑफ द काउंसलिंग, उसकी जो भी काउंसलिंग थी उसको क्या होगा, एंड होगा, उसको जो प्रॉब्लम थी उससे वो कॉप अप कर पाएगा और उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो नेक्स्ट यहाँ पर है एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ क्लाइंट सेंटर प्रोसेस। अब मैंने आपको बताया ही था कि ये स्टार्टिंग में क्या है, ये क्लाइंट सेंटर है। क्लाइंट सेंटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वही पर्सन जो काउंसली है वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम्युनिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो मिस्टर ए थे, मिस्टर ए कौन है, काउंसलर, मिस्टर ए कौन है, काउंसलर, ठीक है, और मिस्टर बी थे हमारे काउंसली। और यहाँ पर मिस्टर बी जो काउंसली थे वो क्या कर रहे थे, वो कम्युनिकेट कर रहे थे मिस्टर ए से। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कम्युनिकेट कर रहे थे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढ रहे थे। तो ये क्या थी, क्लाइंट सेंटर प्रोसेस था। इनसाइट ऑफ द क्लाइंट इज डेवलप। और वो क्या कर रहे थे, जब वो हेजिटेशन उसकी दूर हो रही है, जब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी जो हेजिटेशंस है, जो इनसाइड जो फियर है, वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो उससे दूर हो रहा है, उनसे कॉप अप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो रही है और वो डेवलप कर रहा है अपने अंदर ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इफेक्टिव टू सॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम। अब क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है और जो काउंसलर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है
और वो काफ़ी सारे इमोशनल के कारण जो इसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो कर नहीं पा रहा था, इफ़ेक्ट कर रहे थे ना, इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, उसे कुछ प्रॉब्लम थी। जब वो इन काउंसलर से मिला तो काउंसलर ने काउंसलिंग दी उसे, उसकी हेल्प की, तो वो क्या कर पा रहा है अब, इफ़ेक्टिव टू सॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम। जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, अब वो एडजस्ट कर रहा है, वो इमोशनली डेवलप हो रहा है और इमोशनल जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पा रहा है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव लिख लेना, नॉन डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो क्लाइंट होता है वही सबसे ज़्यादा जो होता है एक्टिव होता है। नेक्स्ट है इट डेवलप पोटेंशियली एंड कैपेबिलिटी ऑफ क्लाइंट। अब जब यहाँ पर जो क्लाइंट है वही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वही बोल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है वो इतना कैपेबल हो कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए और उसमें पोटेंशियल हो। वो पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर उतनी कैपेसिटी हो उसमें कि वो चीज़ों को समझ पाए और उससे कॉप अप कर पाए। तो उन चीज़ों को डेवलप कर पाएगा, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएगा, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर पाएगा, जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसको इंक्रीज़ कर पाएगा थ्रू दी कम्युनिकेट, थ्रू दी वो जो सारी कम्युनिकेट कर रहा है काउंसलर से, अपनी जो सारी जो इमोशंस है उन्हें वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से उसकी क्या होगी, कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट एम्फेसाइजेस द फ्रीडम ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पर जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, उसको क्या है, फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है कि आप फ्रीली एक्सप्रेस करो, अपने इमोशन एक्सप्रेस करो, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करो, अब ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो। इसके लिए ही तो वो इंकरेज करता है काउंसलर, क्या करता है, इंकरेज करता है कि आप बोलो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, चीज़ों को एक्सप्रेस करो, अपनी प्रॉब्लम समझाओ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब वो इंटरेक्ट करेगा उसकी हेजिटेशन ख़त्म होती है और वो डेवलप होता है। तो एम्फेसाइजेस द फ्रीडम ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या होता है, फ्रीडम मिलती है क्लाइंट को, वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए, अब है हमारा डिसएडवांटेजेस की क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो इट इज़ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग थेरेपी। अब क्या है, यहाँ पर जो काउंसलर है वो चाहता है कि काउंसलर ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे और उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उससे क्या करे, कॉप अप करे। तो क्योंकि अब वो जो है काउंसलर ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और जो काउंसलर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है, तो अब क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है तो टाइम तो लगेगा। अब जो काउंसलर है वो तो बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो फटाफट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन डायरेक्टिव है वो चाहता है कि जो काउंसली है वो खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। अब जब वो खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा तो उसमें तो टाइम कंज्यूम होगा ना। तो ये क्या है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और स्लो प्रोसेस है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन द स्कूल आर नॉट मेच्योर इनफ टू मेक देयर डिसीजन दैमसेल्फ। अब जो काउंसलिंग की जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है इसमें क्या है, इसमें जो काउंसली है, जो क्लाइंट है वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। लेकिन अगर जो काउंसली वो अगर क्या है, स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो उसके लिए फॉलो ही नहीं होगी, क्योंकि उसे खुद तो मिच्योर ही नहीं है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाएगा, तो उसको सॉल्यूशन ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर जो नॉन डायरेक्टिव है वो इसके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि वो मिच्योर नहीं है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। अगर वो खुद ही मिच्योर है तो वो फिर क्यों अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा उसको डीप इंक्रीज करेंगे, क्यों करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मिच्योर ही नहीं है उन चीज़ों के लिए, तो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर ढूंढ ही नहीं पाते। इसीलिए ये जो अप्रोच है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नॉन डायरेक्टिव। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, हमने उसमें सारे स्टेप्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता क्या है ये पढ़ा। नॉन डायरेक्टिव जो होता है वो क्लाइंट सेंटर होता है, क्लाइंट सेंटर। तो क्लाइंट सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर जो काउंसली है, जो क्लाइंट है, उसको मैक्सिमम चांसेस दिए जाते हैं कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम्युनिकेट करो और क्या करो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
जो है वो आप कोशिश करो फाइंड आउट करने के लिए। और काउंसलर यहाँ पर क्या करता है, वो सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो ये हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे इसमें कि काउंसलिंग को क्या होता है, वो क्या करता है, वो हेजिटेशन उसकी दूर होती है, सारी चीज़ें रिमूव होती हैं, काफ़ी इंसाइट डेवलप होता है। डिसएडवांटेज में देखा था हमने कि स्लो प्रोसेस है और ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम पर। तो जो ये हमारी फ्रेंड्स सीरीज़ चल रही है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो इसमें हम काफ़ी सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।